हेलो बच्चों, हम लोग आईसीएसई बुक का, आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता बुक मैथ बुक का फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? फैक्टराइजेशन, है ना। कौन सा बुक? दास गुप्ता मैथ बुक, आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक, है ना। तो हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 3, फैक्टराइजेशन चैप्टर का एक्सरसाइज कौन है? एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का हम लोग 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 3 में 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, ये सब बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होने की जरूरत है। ये फैक्टराइज यानी रूट, पहले हम लोग को क्या था? इक्वेशन था, एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था, है ना। तो उससे रूट फाइंड करते थे। मेरे पास क्या है? रूट्स हैं, और रूट्स से हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर आपका ये -3 and -7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है? 2। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या है। आपके पास रूट्स आर, 2 रूट्स आर, 2 रूट्स आर क्या क्या है मेरे पास? -3 and 7। ये 2 रूट्स है मेरे पास, -3 and 7। तो लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू आपको 7। तो आप लोग को तो हम लोग आपको बताए हैं। तो इसका जब है फैक्टर हम लोग करते हैं, पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, है ना। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला देखिए क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्या बोले थे? पॉलिनोमियल के लिए क्या था? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन मेरे पास क्या है? इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 में चला गया, बाय ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू आपको 0। इसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर देंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके आपको फॉर्मूला बना दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा, उसमें फॉर्मूला बना दिए हैं। व्हेन रूट्स आर देन द फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इससे दोनों को फिर भी एक बार देख लीजिए। एक्स आपके पास क्या है? एक्स माइनस बीटा, एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास बीटा एक्स माइनस आपके पास अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये आप कॉमन ले सकते हैं, एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्या? आपका सम ऑफ द रूट, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आपके पास रूट्स आर हैं, ऐसे सम और प्रोडक्ट फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। नहीं तो इससे, चलिए इससे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है? आपका देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। एक्स माइनस अल्फा की जगह क्या रखेंगे? -3
और x माइनस बीटा, बीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे 7। अब यही चीज को मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस माइनस प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना। अब x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस आपके पास 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोनों लाइक टर्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x है 3x, यानी माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। यही तो मेरा आंसर है, इतने काम करना है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 का, ये तो कंप्लीट हो गया, रूट्स दिया था क्वाड्रेटिक। आप किसी से भी पहले से भी आप क्वाड्रेटिक आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, आप इस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। जैसे देखिए आपको अल्फा है आपका कितना -3, बीटा है 7, अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस 7 इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 7 इक्वल टू -21। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे, लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना निकाले 4x, यानी x इंटू 4 और ये हो गया प्लस -21, तो हो गया एक्स स्क्वायर यानी 4x प्लस माइनस -21 इक्वल टू 0, इक्वल टू यहाँ पर 0 इक्वल टू 0। यानी हम लोग को इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी आप इसको इक्वेशन निकाल सकते हैं, आपको जिससे मर्जी। यानी आप देखिए इक्वेशन यही है, इसी से ये निकला है। तो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए बी में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर बी 13 का बी देखिए क्या है। यहाँ पर रूट्स आर कितना है, रूट्स आर है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, है ना। तो चलिए देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो आपके पास एक्स माइनस 2 प्लस √3 एक्स माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0। इसको और √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस 2 माइनस √3 माइनस 2 प्लस √3, ये हो गया एक्स माइनस 2 माइनस √3, है ना। यानी x से दोनों को और 2 प्लस √3 को दोनों। अब हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इतना x आपका -2 माइनस √3 x से दोनों को, ये हो गया -2 प्लस √3 x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 इक्वल टू 0। अब हम इसको ये दोनों से क्या कर सकते हैं, -x कॉमन ले सकते हैं। आइए एक्स स्क्वायर का 2 माइनस √3 एंड प्लस 2 प्लस √3 प्लस a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आपका √3 कैंसिल, x2 प्लस 2 माइनस 4 हो गया, और ये हो गया +4 - 3 इक्वल टू 0।
अब यही हो गया आपका कितना, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन यानी आंसर है ना। आप इसको डायरेक्ट में भी रख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पहले से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, हमको इतना झंझट की माइनस, इसे आप लोग माइनस प्लस में गड़बड़ कीजिएगा। लेकिन अगर हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस √3 अब प्लस 2 माइनस √3, ये कैंसिल तो क्या हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो गया 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। और हम तब इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यानी x² x माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो यही मेरा है इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको ज्यादा आसानी से, यानी इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग को बी भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 का सी में, ये देखिए 13 का सी में अल्फा मेरे पास क्या है, 1/√3 बीटा माइनस 1/, है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, आपको अल्फा प्लस, यानी सिंस अल्फा इक्वल टू 1/√3 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1/√3 या माइनस 1/√3, ये कैंसिल हो करके क्या हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा 0। अब हमको क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/√3 इंटू 1/√3, यहाँ माइनस, तो क्या हो गया 1/3। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे इसमें, है ना, ये क्वाड्रेटिक, देयरफॉर आपका क्या है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या हो गया, x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना है 0, x इंटू 0 अब प्लस आपका 1/3 इक्वल टू 0। तो अब ये 0 तो x² x का फॉर्मूला x² प्लस 1/3 इक्वल टू 0, इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी बाय 1 3 x² प्लस 1 इक्वल टू 0, और 3 को इधर दे दीजिए, क्या करेंगे, यानी आपको 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर है ना। यानी आप अगर इसको पहले से अल्फा और बीटा इंटू और प्रोडक्ट काम कर लेते हैं, हम लोग को इक्वेशन आसानी से मिल जाता है। ऐसे आप मल्टीप्लाई करने में कहीं कहीं गड़बड़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सी कंप्लीट हो गया। जब सी हो गया कंप्लीट, क्या क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, क्वेश्चन 13 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, क्या क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 3, इसमें 3 रूट्स होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है 3 रूट्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का ए, तो आपके पास क्या रूट्स आर क्या 1 2 3, यानी अब आपको 3 रूट्स है तो हम 3 तरह से लेट करेंगे, लेके अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2 एंड गामा इक्वल टू 3, है ना।
अब जब हमारे पास है तो हम लोग को क्या निकालना है, क्यूबिक इक्वेशन। क्या, क्यूबिक इक्वेशन। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे तो a इंटू इतना नॉट इक्वल टू 0। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है तो मेरे पास तो क्यूबिक इक्वेशन है तो a यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे। अब इसी को प्रोडक्ट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को प्रोडक्ट करके हम लोग निकाले थे ना, तो अगर आप इसको हम लोग बेसिक में आपको कर दिए हैं, ये आपको बेसिक में आपको निकाल दिए हैं। इससे जब निकालिएगा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये हमको आएगा। आप डायरेक्ट इसमें भी बैठा सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड कर दीजिए, फिर इसमें है ना, फिर इसमें बैठा के अल्फा बीटा का इसका वैल्यू निकालिए और तीनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट बैठा दीजिए। तो अभी हम लोग पहले इससे निकालते हैं। देखिए, हाँ, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हो गया एक्स, क्यूबिक इक्वेशन हो गया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। जब ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, एक्स माइनस आपको क्या है, एक्स प्लस माइनस 1 माइनस 2, इसको डायरेक्ट काम कर लीजिए, माइनस 1 माइनस 2 एक्स प्लस आपका माइनस 1 इंटू माइनस 2 एक्स एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एक्स है ना, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया आपको इसका प्रोडक्ट, ये दोनों का। अब ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आप देखिए एक्स से इस तीनों को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब फिर माइनस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर है ना, माइनस 3x स्क्वायर आपका माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपको, इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9x प्लस 11x और माइनस 6 इक्वल टू 0 ना। यही मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यही आपका आंसर है ना। कौन सा आपका क्वेश्चन, यानी ये अगर आपके पास है अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स तो आप आसानी से क्यूबिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन का है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी में चलते हैं। बी देखिए क्या है, यहाँ पर आपके पास रूट्स आर क्या क्या दिया है, -4 √3 -√3 3 है, यानी अल्फा इक्वल टू -4
बीटा इक्वल टू √3, गामा इक्वल टू -√3। अब आई क्वाड्रेटिक देयरफॉर क्यूबिक इक्वेशन। तो क्या हो गया अल्फा क्यूबिक इक्वेशन x माइनस -4 x माइनस √3 x माइनस √3। तो अब आपका क्या हो गया x प्लस 4 x माइनस प्लस x4 x माइनस √3 x माइनस प्लस √3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों को पहले नहीं प्रोडक्ट करेंगे, हम पहले ये दोनों को करेंगे। क्या है कि a प्लस बी ए माइनस से आसानी से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसी दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकाल मल्टीप्लाई करना है, यानी आपका आया x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अब प्लस 4 से दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 3x हो गया प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम लोग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ये हो गया प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 का मेरे पास बी आपका कंप्लीट हो गया है ना। यानी केवल कुछ नहीं काम करना है, सबको इसमें रखिए और सॉल्व कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सी, यहां पर आपका है क्या अल्फा इक्वल टू 1/2, यहाँ 1/2 √3/2 एंड माइनस √3/2, बीटा इक्वल टू √5/2 √3 में √5/2 और गामा इक्वल टू माइनस √5/2। यहाँ पर देयरफॉर क्यूबिक इक्वेशन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे x माइनस 1/2 x माइनस 5/2 x माइनस √5/2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस आपका x माइनस 1/2 x माइनस 5/2 और माइनस माइनस प्लस x √5/2 आइए माइनस माइनस प्लस इक्वल टू। यहाँ भी ध्यान देना है a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसका एलसीएम अभी x माइनस 1/2 x स्क्वायर माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए 2x माइनस 1 इसका एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो गया 2x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। आइए होगा 4 2 जा 8 है ना। इस 8 को हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 8 बराबर 0। आइए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 2x माइनस 1
4x² माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x से पहले दोनों इधर 2x इंटू 4x² माइनस 5, अब -1 से 4x² माइनस, है ना, 2x से दोनों को -1 से, अब मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जा 8x³ 5 2 जा 10x माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर देगा स्टैंडर्ड फॉर्म। 8x³ माइनस 4x² माइनस 10x, इसको अरेंज कर देना। 8x³ 4x² माइनस 10x प्लस 5, यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सी भी कंप्लीट हो गया, है ना। यानी सब इसमें 13 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 14 में क्यूबिक इक्वेशन, यानी दोनों से रूट से निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। कौन? अब आई क्वेश्चन नंबर 15 का ए। 15 का ए में क्या है? f(x) इक्वल टू 2x² माइनस x माइनस 45। अब यहाँ डिवाइडर मेरे पास क्या है? डिवाइडर x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। अब देयरफॉर f5 निकालिए। अगर रिमाइंडर f5 0 आता है तो x माइनस 5 इज द फैक्टर, तो हम लोग f5 निकालेंगे। यानी 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 45, तो ये हो गया आपको क्या? 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 माइनस 45 माइनस 50, और 2 इंटू 50 इक्वल टू 2 इंटू 25 50, यानी ये हो गया 0। सिंस f5 इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ f। हो गया। अब कहता है फैक्टराइज दिस, इसका दूसरा फैक्टर भी निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। पहले तो फैक्टराइज करने क्वाड्रेटिक है, इसीलिए इसका 2 ही फैक्टर है, तो हम लोग इसको 2 मेथड से करते हैं। पहले देखिए डिवीजन मेथड, आपको x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे क्या? 2x² माइनस x माइनस 45, इसको डिवाइड कीजिए। कोसेंट जो होगा वो दूसरा फैक्टर होगा, कोसेंट जो होगा वो दूसरा फैक्टर होगा, तो ये हो गया आपको क्या? 2x² यानी 2x से। अब 2x से आपको समझने के लिए 2x से, क्योंकि आप लोग मल्टीप्लाई करने में माइनस प्लस में इसको रफ में कर लीजिए। आपका 2x माइनस 5, तो क्या हो गया? 2x² माइनस 10x हो गया। 2x² माइनस 10x, 2x² माइनस 10x। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, ये क्या हो गया? 9x। पॉजिटिव एंड निगेटिव डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट टुगेदर, और ग्रेटर का साइन चलेगा -45। 9x को 9x मान, तो 9 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव 9 से, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 45, तो हो गया आपका 9x माइनस 45। साइन चेंज कर दीजिए, यानी रिमाइंडर 0, और कोसेंट कितना है? इतना। देयरफॉर आपका f(x) इक्वल टू x माइनस 5 एंड 2x प्लस 9, यही। यानी देयरफॉर आपके पास क्या है? 2x² माइनस x माइनस 45 इज इक्वल टू x माइनस 5 एंड 2x प्लस 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी फैक्टराइज हो गया। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड हम लोग और भी आसानी से कर सकते हैं, कैसे हम लोग करते हैं? हम लोग करेंगे, देखिए, सिंस 1 फैक्टर
इक्वल टू एक्स माइनस 5। एक तो हम प्रूव करके लेट अदर फैक्टर इक्वल टू ए बी के, इसका कांस्टेंट हम लोग को ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हम लोग दूसरा फैक्टर ए इज द कांस्टेंट, ए एंड बी इज द कांस्टेंट, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आपके पास ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एंड ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ ध्यान देना है, जब a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये टर्म के बराबर होगा, यानी ये जो इसके साथ करेंगे इसका मतलब क्या है, आपको ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है ना। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई किए, एक्स इंटू एक्स एक्स ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू निकल गया, यहाँ ए रख सकते हैं। अब भी कांस्टेंट टर्म यानी कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट है ना, यानी इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट टर्म मतलब दोनों का कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 इंटू बी इज इक्वल टू 45, यानी 5 इंटू बी इज इक्वल टू 45, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 45/5 यानी 9। तो अब देयरफॉर क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी, ए के जगह हम लोग क्या रखेंगे 2x, बी के जगह हम लोग क्या रखेंगे 9 प्लस 9, देयरफॉर अब मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका पहला फैक्टर कितना इंटू ए हम लोग को क्या है एक्स माइनस 5 इंटू ए एक्स प्लस बी, तो इसका मतलब एक्स प्लस 5 तो अपने जगह रहेगा, और ए एक्स प्लस बी, ए के जगह हम लोग को ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल, यहाँ पर यानी 2x प्लस 9, यानी आपको एफ एक्स दोनों कंडीशन में यही आंसर आया, ई भी और ई भी, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ये भी आपको उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, बी देखिए क्या है, प्रूव दैट 2x एफ एक्स मेरे पास क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15, इसका एक फैक्टर क्या है, आपको 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। अब पहले इसको क्या करना है, प्रूव दैट दिस इज द फैक्टर, पहले रिमाइंडर निकाला होगा है ना, तो पहले ये हो गया x 5/2, तो क्या हो गया 4 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5/2 अब माइनस 15। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 5 स्क्वायर 25/4, आइए हो गया 2 2 जा 4 माइनस 10 माइनस 15, अब ये कैंसिल, आपका क्या हो गया 25, ये भी निगेटिव है भी निगेटिव, माइनस 25 इक्वल टू 0, रिमाइंडर हो गया 0, देयरफॉर आप लीजिए सिंस f 5/2 इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका 2x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ f। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, आइए डिवाइड कर दीजिए, आपको 2x माइनस 5 डिवाइड 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू, है ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ इसको और इसको पहले फर्स्ट टर्म देखना है,
2 को 4, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव ही लाना है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 2 को 4 बनाना है, तो लोग क्या करेंगे, 2x को x स्क्वायर बनाना है। अब आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2x माइनस 5 को किससे, 2x से, तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x, यही चीज यहां लिखना है, 4x स्क्वायर माइनस आपको 10x हो गया। अब आप साइन चेंज कर दीजिए, ये खत्म। अब ये क्या हो जाएगा आपको 6x, अब ये दोनों माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 6x माइनस 15। अब यहां ध्यान देना है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना है 6x बनाना है 3 से, क्योंकि आपको x तो यहाँ भी x यहाँ भी, 2 को 6 बनाने के लिए हम लोग क्या, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्लस 3, तो क्या हो गया 2 3 का 6, और आपका यहाँ माइनस 15, तो ये हो गया आपका माइनस 15, साइन चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 0, यानी आपके पास क्या है, देयरफॉर fx इक्वल टू 8 फैक्टर तो ये है 2x माइनस 5 रिमाइंडर 0, और दूसरा फैक्टर 2x प्लस 3, यही मेरा आंसर होगा। देयरफॉर आपका क्या है, आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 5 और 2x प्लस 3, ये। अब इसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं, सिंस 1 फैक्टर ऑफ fx, 1 फैक्टर ऑफ fx क्या हो गया 2x माइनस 5 है ना, अदर फैक्टर, लेट अदर फैक्टर इक्वल टू आपका ax प्लस b, तो आपके पास क्या हो गया, ये 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 ax प्लस b हो गया। अब यहां ध्यान देना है, x स्क्वायर यानी ये दोनों का स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब ये दोनों का स्क्वायर, यानी आपको मिल जाएगा ये क्या 2ax इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2ax स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, a इज इक्वल टू 4/2 यानी 2 2 जा 4, ये हो गया a, तो उसको मिल गया। अब कांस्टेंट टर्म ये दोनों इक्वल टू इतना, यानी आपको -5 इंटू b इक्वल टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3, यानी b इक्वल टू 3। अब दोनों फैक्टर मिल गया, तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया आपको सिंस आपके पास इसका fx इज इक्वल टू क्या है आपका 2x माइनस 5 इंटू ax प्लस b, a के जगह हम लोग बैठा दीजिए, यानी 2x माइनस 5, a के जगह क्या है 2x प्लस 3, यही आपका, यानी आपका कौन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 5 और 2x प्लस 3, दोनों कंडीशन से हम लोग को सेम आंसर आया, ये भी, यानी यहाँ भी आंसर आपको जो पसंद हो, हम दोनों मेथड आपको बता दिए है ना। बस आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 15, यानी आज हम लोग क्या 13 14 15 कंप्लीट किए, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपको बार बार कहते हैं क्या, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, लाइक करके एंड शेयर करके,
आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिसको अच्छा लगे कहिए। पढ़ने का चीज कोई गड़बड़ी नहीं होता। एक बार देखिए, नेट खर्चा कीजिए, एक बार देखिए और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए, जितना भी डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।